ऑर्चिड फार्मा एक का 600, एक का 600, एक का 600। आपने भी सुना है क्या दोस्तों? हाँ, बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न दिया ऑर्चिड फार्मा ने, जल्दी से। हो हम भी बताएंगे आपको इस वीडियो में पूरी कहानी ऑर्चिड फार्मा की, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा क्या है ऑर्चिड फार्मा में? तो दोस्तों, मैं हूं सुनील, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द सुनीलॉजी पे। ऑर्चिड फार्मा की कहानी सुनते सुनते अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ऑर्चिड फार्मा की कहानी को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में डेली बेसिस पे वॉच करते हैं तो आपको आजकल ये न्यूज़ दिखाई देती होगी ज़रूर कि बिटकॉइन और गोल्ड को भूल जाइए और ऐसा एक स्टॉक आज की मार्केट में ट्रेड कर रहा है जो आपको लास्ट 3 महीने में 7000% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑर्चिड फार्मा के शेयर की, जिसने ऑलमोस्ट 18 रुपये के लो से पिछले 3 महीने में 1300 रुपये का हाई बना चुका है। दोस्तों, ऑर्चिड फार्मा एक फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है। इनका ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट है इंडिया में। दोस्तों, ऑर्चिड फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम है मिस्टर राम गोपाल अग्रवाल एंड मिस्टर अरुण कुमार धनुका, मिस्टर मृदुल धनुका, मिस्टर मनीष धनुका, मिस तनु सिंगला, डॉक्टर धर्मवीर, मिस्टर मुदित टंडन, मिस्टर मनोज गोयल। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है, जिसे बिटकॉइन ने थोड़ा सा अप मूव बनाया है, फिर थोड़ा डाउनफॉल आया है बिटकॉइन में, फिर उसने थोड़ा सा अप मूव बनाया, फिर डाउनफॉल आया, फिर एक अप मूव आया है बिटकॉइन में। लेकिन ऑर्चिड फार्मा के चार्ट में आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने में ऑर्चिड फार्मा ने सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट लगा के एक ही साइड अपसाइड गया है। दोस्तों, 10 मार्च 2021 के हिसाब से ऑर्चिड फार्मा का ओपनिंग प्राइस 1277 रुपये था और उसका प्रीवियस क्लोज 1216 रुपये था और उसमें वॉल्यूम क्वांटिटी ट्रेड हुई थी सिर्फ 166 शेयर्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 5336 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। दोस्तों, इस शेयर में वॉल्यूम एनालिसिस को देखें तो पिछले बीते दिन ऑलमोस्ट 7000 शेयर्स की वॉल्यूम हुई थी, जो टोटल 100% ग्रीन कलर की डिलीवरी वॉल्यूम दिख रही है। उसके एक दिन पहले 8000 शेयर्स की वॉल्यूम हुई थी ट्रेडिंग, लेकिन वो भी टोटल 8000 के 8000 शेयर डिलीवरी में थे। एक वीक पहले 5000 शेयर्स के ट्रेडिंग हुई थी, वो भी 100% डिलीवरी में है। और लास्ट 1 मंथ में 2000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी एज पर द ग्रे लाइन, और ग्रीन लाइन के हिसाब से पूरे 100% शेयर डिलीवरेबल थे। दोस्तों, पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर प्रमोटर्स के होल्डिंग्स की बात करें तो दिसंबर 2019 के हिसाब से प्रमोटर्स ने 26.68% की होल्डिंग्स थी इस शेयर में, जो कि 99.96% गिरवी थे शेयर। मार्च में भी सेम क्वांटिटी प्रमोटर्स के पास थी और उतने ही 99.96% के शेयर प्रमोटर्स के गिरवी थे। जून में भी सेम सिचुएशन थी, सितंबर में भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी। बस बीते दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी 26.5% की क्वांटिटी को सेल किया है और जो बची हुई 0.26% की उनकी क्वांटिटी है इस शेयर में, वो टोटल गिरवी है। दोस्तों, शेयर मार्केट एनालिसिस्ट के हिसाब से अगर प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो प्लेज है, जितनी ज़्यादा प्लेज है उतना ज़्यादा कंपनी के लॉसेस होने के चांसेस है, और अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स उसमें कम है या नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है उस शेयर के लिए। और आप देखेंगे ऑर्चिड फार्मा में ऑलमोस्ट 99.95% की होल्डिंग्स प्लेज है और म्यूचुअल फंड कि एक भी स्कीमों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। दोस्तों, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 36% एनालिसिस्ट इस पे बाय की रेटिंग दे रहे हैं और 57% इसको सेल की रेटिंग दे रहे हैं, जबकि 7% इसको होल्ड की रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पीयर कंपैरिजन है ऑर्चिड फार्मा के उसके ही साथ के टॉप कंपनियों के साथ। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ऑर्चिड फार्मा का जो प्राइस था एज पर लास्ट ट्रेडिंग डे वो 1307 रुपये का था।
5% का अपर सर्किट था, मार्केट कैपिटल 5336 करोड़ की है और ऑलमोस्ट उन्होंने नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ का शो किया है। जबकि उसके कंपैरिजन में अगर फार्मा सेक्टर की टॉप कंपनी सन फार्मा को देखें तो उसका प्रीवियस ट्रेडिंग प्राइस 626 रुपये था, मार्केट कैपिटल 1.5 लाख करोड़ की है और नेट प्रॉफिट 4186 करोड़ का है। बाकी और 3 कंपनियां हैं दोस्तों, आप देख लीजिए उनका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, मार्केट कैपिटल और नेट प्रॉफिट वो कितना शो किए हैं उनके पिछले क्वार्टर में। और आप ही डिसाइड करिए कि क्या आपको ऑर्चिड फार्मा में पैसे लगाने चाहिए अपर सर्किट को देख के या नहीं लगाने चाहिए। आप अगर हमसे हमारी राय पूछते हैं तो हम आपको एक ही राय देंगे कि ये एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो गया है, जिसमें कब अपना ऑपरेटर कितना क्वांटिटी नीचे सेल कर दे वो आपको नहीं पता चलेगा। आप एवरी पोजीशन में से बाइंग करेंगे, लेकिन ऑपरेटर अपना होल्डिंग्स कब बेचेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और शायद आप ऊपर के लेवल में लेके फंस सकते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक ऐसे हो जाते हैं कि ऑपरेटर डेली अपनी बाइंग क्वांटिटी प्लेस करके रखते हैं, मार्केट में जितनी भी शेयर सेल होने के लिए आएंगे वो ऑपरेटर परचेस कर लेंगे, लेकिन जिस दिन ऑपरेटर बेचेंगे उस दिन मार्केट में शायद ही कोई सेलर बायर आता है, क्योंकि ऑपरेटर जो होते हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी परचेस करते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल करते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर लाख 2 लाख 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक जो ऑपरेटर होता है वो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ की वैल्यू लेके मार्केट में किसी स्टॉक को मैनिपुलेट करता है। इतनी सी थी कहानी ऑर्चिड फार्मा की जो हमको थी आपको सुनानी। तो बस दोस्तों, यही है वो कारण जिससे बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न ऑर्चिड फार्मा आज के मार्केट में आपको प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।